मेरा नमन। आदरणीय अतिथिगण, निर्देशक महोदय, प्राचार्य महोदय एवं मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं आपके सामने एक वक्तव्य प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबहु न छाड़े खेत। वीर उसको जानिए जो अपनी मातृभूमि के वर्चस्व के लिए लड़ता है। और वीर की पहचान क्या है कि पुरजा पुरजा बदन से कटकर अलग हो जाए पर रणभूमि ना छोड़े। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से गीता में कहा, अरे अर्जुन, जब तुम्हारी अहिंसा को लोग कायरता समझने लगे तुम शस्त्र उठाकर उनको जवाब देना। भगवान राम ने भी समुद्र से 3 दिन तक विनय की, पर जब समुद्र नहीं माना तो भगवान राम को शस्त्र उठाना पड़ा, क्योंकि 60 सन विनय कुटिल सन प्रीति। 60 के सामने विनय नहीं करनी चाहिए और कुटिल के सामने प्रीति नहीं करनी चाहिए। विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए न प्रीत। भय के बिना प्रीति नहीं होती। जब हमारे देश के क्रांतिकारियों को याद आया कि हम उस अर्जुन के वंशज हैं जो धरती में बाण मारकर पानी निकाल दिया करते थे, हम उस शकुंतला के भरत के वंशज हैं जो शेर का मुंह चीर कर उसके दांत गिन लिया करते थे, हम उन भगवान राम के वंशज हैं। अगर समुद्र भी राह का कांटा बनकर रास्ते में आ जाए तो उस पर भी पत्थरों का सेतु बांध दिया करते थे। जब उनको ये बात याद आई, उन्होंने ऐसी क्रांति मचाई कि अंग्रेजों को भारत छोड़कर जाना पड़ा। पर कितने दुख की बात है, अंग्रेज तो चले गए पर आज भी हम अंग्रेजियत को छोड़ नहीं पाए हैं। हमारी सेना की पद्धति अंग्रेजों की बनाई हुई है, हमारा संविधान अंग्रेजों का है, हमारी विद्यालय की शिक्षण पद्धति अंग्रेजों की बनाई हुई है। हमारे पास जब मनुस्मृति जैसा वैदिक संविधान है, फिर हम क्यों दूसरे का संविधान अपनाएं। मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं, अगर मनुस्मृति आज भी वैदिक संविधान के रूप में भारत में उद्भाषित हो तो भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा और हम फिर से अपने भारत के ऊपर वैसे ही गर्व कर सकेंगे जैसे पहले कर सकते थे। अंग्रेजों ने भी जितना भारत में राज किया है, केवल मनुस्मृति के मूल्यों को अपनाकर राज किया है। मनुस्मृति कहती है, अगर किसी देश पे राज करना है तो उसकी संस्कृति का सर्वनाश कर दो, अपने आप तुम उस देश के राजा बन जाओगे। मनुस्मृति कहती है, अगर किसी गांव पे, किसी जमीन के टुकड़े पे अपना शासन जमाना हो तो वहां के प्रतिष्ठा वाले व्यक्ति से अपने संबंध बनाओ, वहां तुम अपने आप राज कर जाओगे। अंग्रेजों ने भी यही नीतियां अपनाई। लॉर्ड मैकाले, आपने उसका नाम सुना होगा, वो अपने पिता को एक पत्र लिखता है। उस पत्र में लिखता है, अगर भारत का सर्वनाश चाहते हो तो भारत की शिक्षण पद्धति का नाश कर दो, भारत का अपने आप सर्वनाश हो जाएगा। लॉर्ड मैकाले ने 1 दिन के अंदर 10,000 से भी ज्यादा गुरुकुलों को बंद कर दिया और स्कूल खड़े करवा दिए। आज हम देख ही रहे हैं हमारे भारत की क्या स्थिति हो गई है। कहाँ हमारा भारत विश्व गुरु के रूप में था, आज हमारा कहाँ शिक्षा के कहीं नंबर ही नहीं है। पहले हम लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। मैं आज भी ये दावे के साथ कह सकता हूँ, भारत का एक वेद वेदांग का विद्वान पूरे दुनिया के ज्ञान से अधिक है। हमारे एक विद्वान स्वामी विवेकानंद विश्व धर्म संसद में गए थे शिकागो में। मौका तो था धर्म पे चर्चा करने का, पर सारे लोगों का वहाँ एक ही दावा था कि मेरे पंथ जैसा कोई पंथ नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं और मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं। स्वामी विवेकानंद वहाँ गए तो पर स्वामी विवेकानंद के कपड़े सूट बूट वाले नहीं थे, वो एक साधु सन्यासी के कपड़े पहने थे। उनके मुख पर ज्ञान का तेज तो था पर अहंकार का एक झलक भी नहीं था। वहां बैठे बैठे बहुत सारे लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे कि बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, पर जब समय मुकाबले का आया तो एक लकड़ी का सिपाही भेज दिया युद्ध लड़ने। ये तो हमारे तर्क की पैनी तलवार का एक बार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। स्वामी विवेकानंद की बातें तो सुन रहे थे पर कुछ उत्तर नहीं दे रहे थे, केवल मुस्कुरा रहे थे। जब वहां पर स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया, स्वामी विवेकानंद वहां गए और माइक के सामने जाके कुछ बोले नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी सभा का जायजा ले रहे हो। कुछ टाइयों ने स्वामी विवेकानंद का उपहास किया, दिस इज व्हाट यू कॉल कोल्ड फीट, इंडिया हैज गॉन साइलेंट। फिर स्वामी विवेकानंद कुछ देर बाद बोले और बोले तो केवल 5 शब्द बोले और वो 5 शब्द सुनने वाले के कानों में ऐसे गड़े कि अगले 5,000 साल तक भारतीय संस्कृति का परचम लहरा कर आ गए। स्वामी विवेकानंद के 5 शब्द थे, ध्यान से सुनिएगा। माय डियर अमेरिकन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स,
स्वामी विवेकानंद के ये 5 शब्द जिसने सुना उसने ऐसा लगा कि भगवान को देख लिया हो। सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए, जैसे आकाशवाणी हो गई हो। 7,500 लोग खड़े होकर 2.5 मिनट तक मंत्र मुग्ध तालियां बजाने लगे। उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि कोई इतने समुद्र पार से आया कोई व्यक्ति हमें भाई और बहन के संबोधन से कैसे पुकार सकता है। पर उनको आज भी ये पता नहीं चल पाया है। हमारे यहाँ कहा गया है, अहम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुम्बकम। ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा बंधु नहीं है। ऐसी गणना तो छोटे हृदय वाले लोग करते हैं, पर उदार हृदय वालों के लिए तो पूरा विश्व उनका परिवार होता है। जड़ चेतन जत जीव सब सकल राममय जान, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। सिय राममय सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद ने उस दिन कह दिया। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हमारे लिए बॉर्डर की वजह से कोई पराया नहीं हो जाता। स्वामी विवेकानंद वहाँ 1 महीने पहले आ गए थे। उनका सम्मान वैसे ही किया जैसे हर अमेरिकन भारतीय का करता है। यू ब्लैक गेट आउट, काले आदमी यहाँ से भाग जाओ। पर स्वामी विवेकानंद के मुख से जो शब्द निकले वो अमृत के थे। हम महादेव शिव के वंशज हैं, हम विष पी लेते हैं पर विष उगलते नहीं। स्वामी विवेकानंद ने वहां पर साबित कर दिया स्वामी की हम इस चमड़ी के रंग देखकर किसी को पराया नहीं बना देते। हमारी संस्कृति कहती है कि काले गोरे का भेद नहीं, आज दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। इतनी ममता जहाँ नदियों को माता कहकर बुलाते हैं, इतना आदर जहाँ इंसान तो क्या पत्थर भी पूजे जाते हैं। उस धरती पे मैंने जन्म लिया, ये सोच के मैं इधर आता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। Thank you, Shivam, for your golden word.